राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। किसी भी चीज में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो ये एकादशी आपकी 100% विजय करा देती है, ठीक है ना। अच्छा, माता लक्ष्मी का भी एक नाम जया बोला जाता है, तो माता लक्ष्मी से भी रिलेट करते हैं इस एकादशी को। और किसी भी चीज की सफलता के लिए भी इस एकादशी का व्रत इत्यादि हम लोग रखते हैं। इंपॉर्टेंट एकादशी है। माघ का महीना चल रहा है। सोचो, माघ का महीना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी माघ मास में आने वाली एकादशी का तो मैं बात ही क्या करूं। माघ मास में आने वाली एकादशी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होती है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक आपको व्रत रखना है। 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि होती है, एकादशी के बाद द्वादशी तिथि होती है, और एकादशी वाले दिन हमको नियम, एकादशी वाले दिन हम व्रत रखते हैं, लेकिन दशमी तिथि वाले दिन हम लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। अगर आप लोग ऑफिस इत्यादि से देरी से आ रहे हो तो फिर आप फलाहार भोजन कर सकते हो, ठीक है ना। साथ ही के साथ दशमी तिथि पर संभोग क्रिया नहीं करते, पृथ्वी शयन करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। ठीक ऐसे ही द्वादशी पर एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है। द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन किया जाता है। द्वादशी पे भी संभोग इत्यादि क्रिया नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो ये एकादशी, जया एकादशी के बाद जो द्वादशी आएगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट द्वादशी है। इसको भीष्म द्वादशी भी बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी बोला जाता है, किसी किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भीष्म पितामह ने इसी द्वादशी पे अपने प्राण त्यागे थे, ऐसा भी बोला जाता है। अच्छा, इस द्वादशी को बराह द्वादशी भी बोला जाता है। इस दिन बराह भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। अच्छा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट द्वादशी है। इसको तिल द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये द्वादशी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एकादशी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। 2 दिन की कोई भी एकादशी तिथि नहीं पड़ रही। पहले तो मैं आपको ना पंचांग देखकर मैंने नोट कर लिया है कि आखिर एकादशी तिथि कब है। तो पंचांग के अनुसार 28 तारीख को दिन होगा बुधवार, 4:27 के आसपास आपकी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, ठीक है ना। तो अब 28 तारीख को हम दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। मैं कहती हूँ ना, लोग कहते हैं दशमी तिथि पर क्या हम चावल खा सकते हैं? अब देखो ना, 4 बजे आपकी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। अगर आपने चावल खा लिए तो आपने एकादशी पर कीड़े खाने के बराबर चावल खाने का फल मिलता है। तो आप समझ लीजिए आपने कीड़े खा लिए। तो इसीलिए मैं मना करती हूँ कि भैया दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन ही मत करो। मैं तो सीधा भोजन करने की ही मना कर देती हूँ। लेकिन ऑफिस से देर से आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने घर में घी की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, ये बनाकर आराम से खा सकते हैं। अब 28 तारीख को शाम को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं पे 29 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। खाटू श्याम सीकर की मैं बात करूं, वृंदावन की मैं बात करूं, बांके बिहारी जी के मंदिर की मैं बात करूं, गौड़ी संप्रदाय, निम्मक संप्रदाय, हर जगह 29 तारीख दिन होगा। इस दिन गुरुवार, एक तो एकादशी तिथि मुझे बहुत पसंद है, उसमें भी अगर वो गुरुवार को पड़ जाए तो वो उसका महत्व जो होता है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एकादशी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो गुरुवार वाले दिन पड़ रही है तो उसका जो महत्व है वो 10,000 गुना ज्यादा पड़ जाता है। क्योंकि गुरुवार का दिन जो होता है वो विष्णु जी को समर्पित होता है, और विष्णु जी के श्री अंग से ही एकादशी मैया की उत्पत्ति हुई है। इस बात का आप लोग विशेषकर ध्यान रखिए। तो एकादशी 29 तारीख को बनाई जाएगी। एकादशी पर सुबह, देखो अगर आप माघ स्नान कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप माघ स्नान नहीं कर रहे तो सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। तिल भी डाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि माघ के महीने में तिल का बड़ा विशेष महत्व होता है। तिल भी डाल लीजिए। अब माघ ना अपने समापन की ओर है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है पूर्णिमा आने वाली है, तो माघ जो है वो अपने समापन की तरफ चल रहा है। और माघ में स्नान करने का इतना अधिक महत्व है, इतना शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आपने माघ में 3 दिन भी स्नान कर लिया तो आपको 10,000 बार तीर्थों पे स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के धुले हुए वस्त्र पहनिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को धुले हुए सुंदर पीले रंग के वस्त्र इत्यादि कराइए। मैं हमेशा ना पंचमृत से अगर आप स्नान करा सकते हो, अगर आपके यहाँ पे ठंड ज्यादा नहीं है तो आप पंचमृत से स्नान कराइए। अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो पानी को हल्का गुनगुना करके काले तिल डाल के भी स्नान करा सकते हैं, ठीक है ना। वो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। माघ मास में सर्दी जो होती है वो अपनी चरम पे होती है,
तो मैं ऐसे में आपको इंसिस्ट नहीं कर सकती हूँ कि आप अपने बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। आप पानी में काले तिल डाल के भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद उल्टू गोपाल को विराजमान कीजिए। उसके बाद संकल्प लीजिए। किसी भी एकादशी के व्रत में संकल्प बहुत जरूरी होता है। हाथ में एक सुपारी लीजिए, लौंग लीजिए, इलायची लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए। अब इसमें ना कुछ चीजें आवश्यक है, जैसे कि तिल ले सकते हैं, ठीक है ना, सुपारी ले सकते हैं। माघ का महीना इसलिए तिल ले सकते हैं, नहीं तो सुपारी और 1 या 2 का सिक्का। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से जय एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा कर करूंगी। भगवान श्री विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे और जो भी सामग्री है वो भगवान के समक्ष आपको चढ़ा देनी है। याद रखिए, ये जो एकादशी है ये इंपॉर्टेंट एकादशी है। अगर आप इसका निर्जला व्रत करते हो तो बहुत बड़ी महिमा है। निर्जला नहीं कर सकते तो आप फलाहार से भी कर सकते हो, मतलब फल वगैरह इत्यादि। और अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं रखते हो तब भी आप इस एकादशी का व्रत तो अवश्य और अवश्य रखिए। उसके बाद एक छोटी सी पुस्तक आती है एकादशी की पुस्तक। आप चाहो तो एकादशी की पूरी किट मुझसे मंगवा सकते हो। इसमें आपको चंदन भी मिलेगी, पुस्तक भी मिलेगी, बहुत सारी किट है। तो आप एकादशी की पुस्तक से एकादशी की कथा पढ़िए। उसके बाद भगवान को प्रिय भोग लगाइए। उसके बाद आरती कीजिए। फिर गुरुवार का दिन है, तुलसी मैया के पास आइए। तुलसी माता में जल समर्पित होता है। एकादशी पे तुलसी माता पे जल समर्पित होता है, ये केवल एक मिथ है कि तुलसी का निर्जला व्रत है, तुलसी में जल समर्पित नहीं होता। एकादशी पे तुलसी में जल समर्पित होता है, हाँ, द्वादशी पे तुलसी में जल समर्पित नहीं होता है। तुलसी माता के पे दीपक जलाइए, जल समर्पित कीजिए और फिर वहां पे तुलसी के पास परिक्रमा कीजिए। तुलसी के पास बैठकर आपको, तुलसी मैया के पास बैठकर आपके गुरु के मंत्रों का जाप करना है। जो भी आपके गुरु के मंत्र हैं उनका जाप आप कर सकते हो। अगर गुरु द्वारा मंत्र नहीं है तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात बृहस्पतिवार है तो केले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना बिल्कुल भी मत करना भूलिए। केले के पेड़ पे जल समर्पित कीजिए, केले के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। केले के पेड़ की 4 परिक्रमा होती हैं। जो लोग ये कंफ्यूजन है कि केले के पेड़ की कितनी परिक्रमा होती है, केले के पेड़ की 4 परिक्रमा होती है। कम से कम 4 करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कितनी भी कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके तत्पश्चात आप केले के पेड़ के पास बैठकर सिंपल सा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि भगवान विष्णु का ही मंत्र है, उसका जाप अवश्य कीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। एकादशी वाले दिन रात्रि को सोने की मनाही होती है। अगर रात्रि जागरण कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है। नहीं कर सकते भैया, कलयुग का प्रभाव है, तो जितनी देर तक जग सकते हैं उतनी देर तक जगिए है। नहीं तो आप अगर सो रहे हैं तो एकादशी पे मैं हमेशा कहती हूँ सुबह सुबह एक अखंड जोत जला दो। आप बेशक सो रहे हैं लेकिन जो वो अखंड ज्योत है ना वो आपकी साक्षी है, ठीक है ना, वो जलती रहेगी। और डेफिनेटली बात है कि आप एकादशी का व्रत इत्यादि संपूर्ण कीजिए। द्वादशी पे अपने व्रत का पालन कीजिए, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि द्वादशी पे व्रत का पालन कैसे करना है और एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग, ये सब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।